सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने बार बार ये चीज़ को मैंने रिपीट किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, कुछ एग्जांपल देके बता सकते हो जी। अपना एग्जांपल या किसी स्टूडेंट का एग्जांपल, या आपने जो देखा होगा कि ये इंसान था, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब था। आई थिंक सेल्फ कॉन्सेप्ट से आपका मतलब कॉन्फिडेंस है, बिलीव्स है, फियर्स है, उन सब चीज़ को जी, जी, खत्म जी, जी, करना। जी। आप एक्सप्लेन कर सकते या सो सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है जीशान, हम सभी लोग ना अपना एक ब्लूप्रिंट कैरी करके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपको लेते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं कि आज आपने कुछ किया है जीवन में और आप कुछ करना चाहते हैं, और अभी आप कितने पैसे कमाते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। आपकी हेल्थ क्या है वो आप ही को पता होगा, वो मुझे नहीं पता होगा, इनफैक्ट आपके घर में लोगों को नहीं पता होगा। आप अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर के चल रहे हैं कि अच्छा अभी मंथली इनकम या फिर एनुअल इतना रेवेन्यू करने के मैं योग्य हूँ, काबिल हूँ। अभी मेरी करंट फिजिकल थर्मोस्टैट, हेल्थ थर्मोस्टैट ये चल रहा है, मेरी लाइफ, मेरे रिलेशनशिप थर्मोस्टैट ये चल रहा है। तो ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट है, राइट। अब लेट सपोज कि एक व्यक्ति है जो कि 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। वो 30,000 रुपये महीने इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टैट वहाँ पे सेट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यही है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट सभी एरियाज, जैसे कि थर्मोस्टैट होता है ना, जैसे कमरे में आपने एसी या फिर विंटर्स में हीटर लगा दिया, तो आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, तो चाहे कुछ भी बाहर का टेम्परेचर हो वहीं पे आकर के वो रुक जाएगा। सिमिलरली हम, अच्छा एक बात बताइए, लोगों के पास इतनी डिग्रीज होती हैं, इतनी क्वालिफिकेशन होती हैं, इतने पढ़े लिखे होते हैं, क्या सब बिलियनियर्स बन गए? नहीं। और बहुत सारे लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने स्किल्स पे काम किया या फिर बहुत कुछ नहीं भी किया, आज की डेट में हम देख पाते हैं इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे जिन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, हाँ। वो तो छाप रहे हैं पैसा, दे आर हाँ। लिविंग द लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। मैंने सेट किया है कि हम सबको पता है, हम ना अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। हम खुद से तो सवाल नहीं पूछते कि मुझे पता है, इस रूम में जितने लोग हैं उसमें सबको पता है, सबको, पूरी दुनिया को जो सुन रहा है सबको पता है कि मैं अभी कितना कमाने के योग्य हूँ, मैं कितना कमा सकता हूँ। सो दैट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, दैट थर्मोस्टैट, दैट्स अ फाइनेंशियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। यदि हम उसको उठा दें कुछ तरीकों की मदद से, तो हम खुद को काबिल मानने लग जाएंगे, एंड यू गेट व्हाट यू आर। As simple as that. So that's one thing of self concept. ऐसे ही आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ब्ला ब्ला, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग चलता है। Right. तो ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट। राइट। आई थिंक इसके ऊपर ना एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था, एक सेल्समैन का एग्जांपल था, आई थिंक सो। वो सेल्समैन बहुत अच्छा सेल्समैन था, तो उसको जो उसके बॉस लोग थे ना, उन लोगों ने उसको एक एरिया में भेजा। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एवरेज सब लोग 10,000 कर रहे थे, तो ये बंदा समझो 20,000 कर रहा था, डबल कर रहा था। फिर वो लोग ने देखा कि ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने उसको है ना एक दूसरे एरिया में भेज दिया जहाँ पे मतलब और ज़्यादा पोटेंशियल था कमाने का। बट वहाँ पे भी जब वो गया ना, तो वो जहाँ पे 40,000 कर सकता था वो 20,000 ही कर रहा था। तो Okay, उसी that's सेल्समैन, nice, yeah. हाँ, वो उसी सेल्समैन को खराब एरिया में लेके गए जहाँ पे सब 10,000 कमा रहे थे, वहाँ वो 20,000 कमा रहा था, और दूसरे अच्छे एरिया में लेके गए जहाँ सब 40,000 कर रहे थे, वहाँ पे भी वो 20,000 ही कमा रहा था। तो इससे ना उसको, इससे एक वो चीज़ आई कि यार इसके दिमाग में बन गया है कि ये 20,000 ही कमा सकता है। जी, जी, फिर जी, वो जी, चाहे जी। एरिया खराब भी हो तो वो मेहनत करके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के 20,000 कमाएगा, और अगर इजी एरिया है तो भी वो करके 20,000 पे अटक जाएगा। आई थिंक यही थर्मोस्टैट का कॉन्सेप्ट मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगा था। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे ये पूछना चाहूँगा कि थर्मोस्टैट के इसको कैसे हम और चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपके एग्जाम्पल से कि थर्मोस्टैट जैसे इंसान का सेट है ना, अभी अगर आपका थर्मोस्टैट एक एक्स अमाउंट पे, और सिर्फ अमाउंट की बात नहीं करते हैं, चलिए अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। अगर इंसानों को पता नहीं है थर्मोस्टैट, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं क्लोजली काम करती हूँ, जो मेरे डियर एंड नियर वंस हैं, उनका थर्मोस्टैट एक जगह पे सेट है, अभी उससे ज़्यादा का अपॉर्चुनिटी आता है ना तो वो सेल्फ सैबोटेजिंग करने लगते हैं। जैसे यानी कि कि? वो उसको छोड़ देंगे, उस चीज़ को, उसको काबिल नहीं मानेंगे। और ये इतना ऑसम है। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए अपना थर्मोस्टैट, अपना फाइनेंशियल थर्मोस्टैट या फिर किसी भी चीज़ का थर्मोस्टैट को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, वरना आप स्किल्ड हो, थर्मोस्टैट कहीं और सेट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सैबोटेज करने पड़ेगा, यार मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे शायद ये चाहिए नहीं, तो आती हुई अपॉर्चुनिटी आप छोड़ दोगे। तो वही सेम एग्जाम्पल जब आपने बोला कि वो बंदा वहाँ चला गया, थर्मोस्टैट एक नंबर पे सेट है, हाँ, तो नंबर्स दैट हैज़ टू बी रियली क्लियर। राइट। तो इसको थर्मोस्टैट को चेंज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? Right. कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको लगता है, अब तो सबसे पहले आपने भी ये चीज़ को किया था, बिल्कुल। थर्मोस्टैट पे काम करते हो, अभी भी करते हो? मेरी पूरी जिंदगी बाय प्रोडक्ट है थर्मोस्टैट्स का, I अच्छा would अच्छा। say, जी। तो कैसे करते हो उसका, कुछ अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हैं आप? या तो मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगी कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो माइंड है, माइंड
जो है उसको हमें अपना सर्वेंट बनाना है, हमें माइंड का सर्वेंट नहीं बनना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी कि तुम्हारा अभी करंट पॉइंट कहाँ पे सेट है। और मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप भी। तो लोगों को लगता है, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों को बड़ा मजा आएगा कि लेट्स से किसी इंसान की रिलेशनशिप हमेशा फेल होती है, लाइक उसके ब्रेकअप होते रहते हैं, उसको एक ही टाइप का इंसान ज़िंदगी में मिलता है, दैट्स बिकॉज उसका थर्मोस्टैट सेट पॉइंट वहाँ पे है। और किसी इंसान की ज़िंदगी में उसको बार बार एक के बाद एक उसका सर्जरी हो रहा है, उसको सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता, ज़िंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि अगेन उसका हेल्थ थर्मोस्टैट वहाँ पे सेट है। तो सबसे पहले ये पता करना, कोई और नहीं बता पाएगा कि तुम्हारा थर्मोस्टैट सेट पॉइंट अभी कहाँ है। नंबर 1 स्टेप, एक कॉपी ले लेती हूँ। देखिए मेरा कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेरा साइंस नहीं है कि ये टेक्निक है, बस एक कॉपी लेती हूँ मैं उस कॉपी पे सबसे पहले लिखती हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेज पे कि क्या चीज़ है जो मेरे को परेशान कर रही है। कोई चीज़ परेशान कर रही होगी तभी आप उसको चेंज करना चाहोगे, राइट। और डेफिनेटली ग्रो करने का भी यही तरीका है कि आप थोड़ा सा पुरानी चीज़ें भूल जाओ, उसमें सेटिस्फाइड मत रहो। तो सबसे पहला नंबर 1 इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे जाना है, अभी क्या फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें A to Z लिख लीजिए। 1 घंटा सब कुछ छोड़ दीजिए, कमरे में जाइए, लिख दीजिए कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। अब ऑब्वियसली उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम चाहते होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकअप्स हो रहे हैं तो आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप। अब सिर्फ गुड रिलेशनशिप से, या फिर मैं पैसे नहीं कमा पा रहा तो आई वॉन्ट टू अर्न मनी, बहुत ही बकवास ये इंटेंशन है। यू हैव टू बी डिटेल्ड एज अ, जितना हो सकता है आपको डिटेल होना पड़ेगा, राइट। तो मैनिफेस्टेशन में भी लोग यही सिखाते हैं कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक डिटेल। तुम्हें एग्जैक्टली कैसा रिलेशनशिप चाहिए, क्या आप 10 फैक्टर्स या फिर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो कैसे पैसे चाहिए, आप उससे क्या करोगे। सो हियर कम्स द मेन पार्ट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया कि क्या आप नहीं चाहते हो, उसको पूरा लिख डालो, भड़ास निकाल दो, रो डालो, लिख डालो। नंबर 2 इज एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसकी पूरी डिटेल लिखिए आप। एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसा फील करना है रिलेशनशिप में, कैसा फील होगा वो पैसा जब मिल जाएगा, आप क्या करोगे। सिर्फ पैसे को अकाउंट में तो रखोगे नहीं, कुछ करोगे। रिलेशनशिप आ जाएगी तो बस अब बैठे तो नहीं रहोगे, यू विल लिव अ सर्टेन लाइफ। तो स्टेप नंबर 3 इज टू नो द एग्जैक्ट फीलिंग। कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा फीलिंग ये है कि मुझे माइंड और लाइफ कोच बनना है और 10,000 लोग मेरे इवेंट में आ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ बड़े बड़े स्टेजेस पे, तो वो बोलना वर्सेस उसको फील करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं तो अभी लिख दूँ कि यार मेरे इवेंट में 10,000 20,000 लोग आ रहे हैं और मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, वर्सेस उसको फील करना, हाउ विल आई फील जब मैं स्टेज पे हूँ या फिर लोगों की ज़िंदगी इंस्पायर कर रही हूँ। तो वो फीलिंग ट्रिगर नेविल गॉडर्ड कहते हैं, एस्थर जेरी हिक्स। अगर हम सुपरफिशियल लेवल ऑफ सुपर नेचुरल लेवल, मेटाफिजिकल लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन पे जाएंगे, इफ नॉट न्यूरो साइंस, मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे एंगल्स हैं, दुनिया ऊपर ऊपर के लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम मेटाफिजिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे यही है, दैट फीलिंग इज़ द की, नेविल गॉडर्ड कहते हैं। तो यदि उस फीलिंग को आप फील कर सकते हैं आज, वो जो रिलेशनशिप आपको चाहिए, सिर्फ लिखना एक चीज़ होती है, उसमें अगर आप रह सकते हैं, उसको अगर आप अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। आई मीन एक बहुत ही अच्छा कोट आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि मैं तुरंत बोल पाऊंगी कि नहीं। इफ़ आपके सोल को सैचुरेट होना पड़ेगा इन द कलर ऑफ योर डिज़ायर्स। इफ़ योर सोल एंड योर बॉडी एंड योर माइंड can get saturated in the color of your desires, you will get it in your life. पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं इतनी ही फास्ट हूँ मैनिफेस्टेशन में तो लोग कहेंगे कि अगर का तुम कल सब कुछ मैनिफेस्ट कर लो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज मेरा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इंटेंशन आ गया, उस फीलिंग को ही हम नहीं ला पाएंगे। एंड द एंटायर गेम, द एंटायर स्ट्रैटेजी इज लर्निंग दिस। मैं लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि अगर आप उस फीलिंग को आज एक्टिवेट कर लेते हो, अचानक से आपका ना वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, एंड देन वेयर यू वाइब दैट यू अट्रैक्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है न्यूरो साइंस से, मेटाफिजिकल से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से, तो आता है मैनिफेस्टेशन। राइट ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुली आपने ये चीज़ बताई। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी, मतलब बच्चे क्या, कई सारे लोग, हमने भी कहीं ना कहीं ये सारी गलती की होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, मोटिवेटेड हो गए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई तो बुक पढ़ ली, अब सीधा क्या है, बिलियनर बनना है। कई सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते, भाई मुझे मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है। अब और ये चीज़ किसी तो मैंने देखा था, किसी ने ये चीज़ कहा था, किसी को, मेरे मेंटर ही थे, ऑनलाइन मेंटर, उनको किसी ने मैसेज किया था, आई हैव $1 बिलियन आइडिया। तो उन्होंने रिप्लाई में पूछा कि हैव यू एवर मेड $1 मिलियन बिजनेस। उसने बोला नो। फिर उन्होंने पूछा $1,000 का बिजनेस बनाया, उसने बोला नो। क्या आपने कभी एक भी बिजनेस क्रिएट किया है, उसने बोला नो। तो उसने, तू कैसे $1 मिलियन कमा पाएगा जब तूने आज तक बिजनेस ही नहीं किया। तो लोग है ना, कई बार इतने एक्साइटेड होकर ना कुछ भी चीज़ डिमांड करने लग जाता है यूनिवर्स से, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि पहले आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना,
आई थिंक किसका कोट है मैं एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं आई थिंक सो, कि फर्स्ट मिलियन कमाना ऑलवेज हार्डेस्ट होता है, सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सेकंड मिलियन इज इनएविटेबल, वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिलियन कमाने में ना आप एक मिलियनर इंसान बन जाओगे, आपका माइंडसेट बन जाएगा, आप वो वाइब्रेट, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वैसा वाइब्रेट करने लग जाओगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता भी है कि यार गरीब लोग हैं उनको सडनली अगर लॉटरी की टिकट से करोड़ों मिल जाते हैं, वो वाइब्रेट हो रहा है मुझे लग रहा है। थॉट्स भी वाइब्रेट होते हैं। एग्जैक्टली। सो कई बार वो करोड़पति लोग भी क्या, उनके पास करोड़पति आ जाते हैं, स्टिल वो लोग गरीब हो जाते हैं। या मैंने फिर कहा कई ना आपको यही है एग्जैक्टली फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। हाँ। अपॉर्चुनिटीज आ गई, इतना ऑसम चीजें, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे, हाँ, बस हाँ, एक please छोटी सी बोलिए। चीज बोलूंगी कि लोगों के अंदर जो आपने कहा ना कि करोड़ों कमा के लॉटरी मिल गई, हाँ। लॉटरी मिल गई, इनहेरिटेंस का पैसा मिल गया, लेकिन तुम्हारा फाइनेंशियल थर्मोस्टैट कहीं और है, तो तुम ऐसे एक्शंस लोगे कि वो पैसा चला जाएगा, ओवर स्पेंडिंग करने लग जाओगे आप, क्योंकि आपसे झेला नहीं जाएगा, हिंदी में अगर बोले तो, इतना पैसा आना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। राइट। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर कोई एक बहुत बड़ा बिलियनर है, आपने देखा होगा वो बैंकरप्ट हो चुका है, Absolutely. बट स्टिल वो वापस से मिलियनर बन Yes, जाता है। yes, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रम्प का है, मैंने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट बन गए। भाई लव हिम हेट हिम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने उस बंदे की कई सारी स्टोरीज पढ़ी है, मुझे इतना मालूम पड़ा है बंदे में दम बहुत है। मतलब वो एक टाइम था, वो बताता है कि वो जब अपनी वाइफ के साथ रास्ते पे जा रहा था, उसने एक फकीर को देखा और अपनी वाइफ को बोला कि यार फकीर मेरे से $5 बिलियन ज़्यादा अमीर है, बिकॉज वो टाइम पे वो $5 बिलियन के डेट में थे। और बट स्टिल आज आप देखोगे तो वो प्रेसिडेंट है। तो समझ रहे हो, मतलब अपना थर्मोस्टेट बेसिकली अगर वही बोला जाए तो थर्मोस्टेट अगर आप अपना सेट कर लोगे कि मेरा ये लेवल है, तो आप झक मार के यहाँ वहाँ से आपका दिमाग आपको रास्ता दे ही देगा कि चलिए वापस से ये बन जा। अच्छा, कमिंग बैक अगेन थर्मोस्टेट के ऊपर, और भी कुछ चीज़ें आपने लिखने के बारे में बात करी थी, और भी कोई तरीके हैं अपने थर्मोस्टेट को करने के? जैसे मुझे सब एक प्रैक्टिकली लगता है कि यार आप जितने एक्शंस लोगे, जितने विन्स अचीव करोगे, मुझे लगता है आपका थर्मोस्टेट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। ऐसा कुछ होता है आपको लगता है? जी, मैं इसको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करूंगी। फॉर एग्जांपल जब मैं फेल हो रही थी, या फिर जब मैंने कोई बिजनेस नहीं बनाया था, कुछ नहीं किया था, पहला कंटेंट निकला होगा, तो उस टाइम थर्मोस्टैट को चेंज करने का एक ही तरीका था कि एक्शन एक्शन एक्शन, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। तो डेफिनेटली 5 साल में हार्ड वर्क करने के बाद हमने अपना, जैसे कि आपने कहा, थर्मोस्टैट बदला। लेकिन अब जब एक फीलिंग मुझे पता चल गई है, जैसे बोला ना मैंने कि स्टेप नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ट्रिगर द फीलिंग इनसाइड। फीलिंग इज द की। अब लेट्स सपोज मैं अगेन कोई चीज़ जीशान स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रैच से, तो मुझे पता है कि क्या मुझे टैप करना है, मुझे पता है कि उस बुरी सिचुएशन से, नेगेटिव जोन से अगर यहाँ आ सकते हैं, तो अभी तो काफ़ी कुछ है, 1000x जा सकते हैं, क्योंकि वो ही मैं फीलिंग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, राइट। सो तरीका, एज यू आस्क्ड, एक तो मैंने अफर्म वाला बताया आपको, दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ भी बोलूँ कि आप एक पिंक एलिफेंट सोचो, आप सोचो कि आप कॉफ़ी पी रहे हो, आपका दिमाग तुरंत गया उस पर, राइट, बिकॉज वी ऑल आर विजुअल क्रिएचर्स। तो यदि हम शब्दों के साथ साथ, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, दूसरों के द्वारा बोले हुए शब्द, इनफैक्ट खुद से बोले हुए शब्द वो दूसरों से भी ज़्यादा बोले हुए शब्द से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद से क्या बोल रहे हो, तो सेल्फ टॉक के ऊपर भी मैं बहुत बातें करती हूँ। सेल्फ टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत करती थी, हर वक्त नेगेटिव चैटर चलते रहते हैं। हाँ। तो एफर्मेशन लिखने से भी पहले अपना सेल्फ टॉक चेंज करो। हाँ। सेल्फ टॉक चेंज करो कि तुम खुद से दिन भर क्या बोल रहे हो अपने बारे में, उस पर फोकस करो। दुनिया जाए भाड़न, दुनिया क्या बोलती है, आप खुद को क्या बता रहे हो। तो देयर वर टाइम्स जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं रोती थी, परेशान होती थी, देयर वर टाइम्स आई वुड से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फील होगा, बट मैं मिरर के सामने जाके बोलती थी आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो मुझे वो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता था, तुरंत मेरी वाइब्स हो जाती थी। एक वो इमेज नहीं होती है कि शीशा है इधर भीगी हुई बिल्ली, लेकिन वो खुद को एक शेर की तरह देख रहा है। हाँ। तो ये दूसरा है कि आप सेल्फ टॉक सेम करो। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विजुअलाइजेशन। तो उसमें लोग विजन बोर्ड की बात करते हैं, XYZ। मुझसे एक्चुअली विजन बोर्ड वगैरह कभी नहीं हुआ, या फिर कि मैं कुछ बनाती हूँ, ये सारा चीज़ें मुझसे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेडिटेशन पे बैठ रही हूँ, इनफैक्ट मेडिटेशन भी नहीं, मैं हर वर्क आवर्स के बाद जब मुझे लगता है कि मेरी वाइब लो हो रही है, या फिर टेंशन बिजनेस में बहुत आ रही है, या फिर कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं जो मुझे डरा रहे हैं, तो मैं बैठ करके अपनी उस एंड गोल की फीलिंग को विजुअलाइज कर लेती हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, दिस इज द थिंग, एंड देन इट ब्रिंग्स मी बैक टू द हाई वाइब। एंड देन एक्शन तो करना पड़ेगा, मेहनत झक मार के करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट शायद आपका मेहनत करने का तरीका चेंज हो जाएगा उस वक्त। राइट। नहीं, आपने ये चीज़ बोली, वो सीधा मुझे शाहरुख खान याद आ गया। शाहरुख खान भी बोलता आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द किंग। तो उन्होंने ये चीज़, कई बार लोगों को लगता था कि शाहरुख खान ये बोल रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी एरोगेंट, बट उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई भी किया कि मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जब तक मैं खुद ही नहीं मानूंगा आई एम द बेस्ट, तब तक दुनिया क्या मानेगी। और आई थिंक ये सेल्फ टॉक के इस कॉन्सेप्ट से लिंक ही हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है कि यार वो, आई थिंक शाहरुख खान कहीं ना कहीं यही कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कर रहे हैं। वो अपने आप को सेल्फ टॉक करके आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोल रहे हैं, मिरर के सामने ही वो करते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग ऑफ बॉलीवुड, और फिर वो चीज़ हुई भी।
तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक जी। करने का। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।